Dear students, welcome to Vipin Sharma physics classes on Saga and School of Science. Dear students, I'm going to teach you the topic of sound energy. This is 8th standard ICSE syllabus. What is sound? That is the first question which comes in your mind. Sound hota kya hai? Sound is basically an energy which produces the sensation of hearing. जब कोई बोलता है तो हमें सुनाई देता है, मैं बोल रहा हूं आपको सुन रहा है. आपको मालूम है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है साउंड एनर्जी. साउंड इज बेसिकली एक मैकेनिकल वेव होती है. तो उस मैकेनिकल वेव में ये ट्रेवल करती है थ्रू मीडियम. आप फिजिक्स की लैब में अगर आप जाओगे तो फिजिक्स की लैब में आपको एक ट्यूनिंग फोर्क मिलेगा. जो ट्यूनिंग फोर्क होता है वो इस तरह का होता है, लाइक दिस. और जब हम उस ट्यूनिंग फोर्क को एक रबर पैड के ऊपर, मान लीजिए ये हाथ रबर पैड है, इसके ऊपर अगर हम ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे मारते हैं तो वो इस तरह से वाइब्रेट करता है और उसमें से एक हमिंग साउंड ट्रेवल करती है. तो ये इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स. तो ट्यूनिंग फोर्क के ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये प्रॉन्ग वाइब्रेट करते हैं. तो इससे हवा में कॉम्प्रेशंस, फिर रेरिफिक्शंस, फिर कंप्रेशंस, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, इसको बोलते हैं रेरिफिक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन. ये जनरेट होता है एयर के अंदर. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज साउंड? Sound is basically an energy which produces sensation of vision, hearing, not vision, that is the light energy. And it travels as a mechanical wave. It travels as a mechanical wave. Well, sound की जो traveling है वो हवा में in air होती है as a longitudinal wave. And मटेरियल में both longitudinal as well as transverse wave, दो तरह की waves sound travel करती है. Any question, student? Any question? अगर है तो पूछिए. नहीं सर. Is it clear? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि वेव क्या होती है. वेव इज बेसिकली a disturbance which travels in medium, particularly mechanical wave. अब जैसे आप कुछ भी बोलते हो, आप बोलते हो ओम, बोलते हो, आप बोलते हो ओम, बोलते हो ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. आप गायत्री जी का मंत्र करते हो तो आप पूरी एटमॉस्फेयर में उसकी वाइब्रेशंस को अपने मैकेनिकल वेव थ्रू एमिट करते हो. तो वो पूरे के पूरे सिस्टम में जहां जहां मीडियम है वो ट्रेवल करती है. या तो वो कंप्रेशंस, रेडिफिक्शंस में ट्रेवल करेगी, या वो ट्रेवल करती है क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में.
ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, तो इस पे हम लोग इसका एम्पलीट्यूड लेते हैं और इस तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल विद टाइम, ये टाइम के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या नोट करते हैं? आप नोट करते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एयर में एयर कंप्रेस होती है, फिर रेरिफाइड होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर रेरिफाइड होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर रेरिफाइड होती है। कंप्रेशंस में जो एयर के मॉलिक्यूल्स है बड़े पास पास आ जाते हैं और वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। जब स्प्रिंग को ज्यादा दबाओगे फिर वो खुलता है। तो इसी तरह से एयर के मॉलिक्यूल्स खुलते हैं तो क्या होता है? रेरिफेक्शंस। फिर वो स्प्रिंग की तरह, अगर स्प्रिंग ज्यादा खुलेगा फिर वापस आएगा। मान लीजिए ये दो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉन्ड ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जैसे रेरिफाई होगा तो ऐसे हो जाएगा, कंप्रेस होगा तो ऐसे ऐसे होगा, और कंप्रेस हुआ फिर रेरिफाई, फिर कंप्रेस, फिर रेरिफाई, फिर कंप्रेस, फिर रेरिफाई। इस तरह से ये डिस्टरबेंस चल के हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचती है और ईयर ड्रम फिर वाइब्रेट करते हैं। फिर वो ईयर ड्रम से एक मैकेनिकल एनर्जी बनती है और वो मैकेनिकल एनर्जी हमारे ब्रेन में मैसेज करती है थ्रू इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सिग्नल। तो डियर स्टूडेंट्स, साउंड क्या है? एक वेव है, या तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर वो ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस, रेरिफेक्शंस, कंप्रेशंस, रेरिफेक्शंस होता है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव में ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल मेरी दूर। और ऐसे सड़कें होती है ना कई जगह पे ऐसे ऐसे बनी हुई, हम्प्टी डम्प्टी ट्रैक। इस तरह से ये बनती है ट्रांसवर्स वेव। क्रेस्ट उभरा हुआ पोर्शन होता है अलोंग वाई, एंड ट्रफ भी नीचे की ओर उभरा हुआ पोर्शन होता है अलोंग वाई डैश। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट। एंड व्हाट इज wavelength here? The distance between the two compressions, या distance between the two rarefactions. Is it clear? Yes, sir. You will get this lecture as a recorded one. थोड़ी देर में आपके पास ये recorded पहुंच जाएगा। Okay. आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरी कंसंट्रेशन आप समझने में लगाओ। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो। ठीक है। आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अगर मेरे को आता होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम जो बुक से पढ़ेंगे कि ऐसे पढ़ना है? बस ये बुक ही है आपके पास, लेक्चर आपने लिया, ठीक है, वही रिकॉर्ड हुआ और वही आपके पास पहुंच गया, तो आपके पास सर हमेशा ही रहेंगे। अच्छा, तो जब पहला पेपर फिजिक्स का है ना हमारा 4 फरवरी को,
हम्म तो फिर जो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ये सब फिर बुक में लिखे हैं, फिर बुक से ही पढ़ते हैं। बुक से ही पढ़ेंगे आप, लेकिन मैं बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने से पढ़ाऊंगा। अच्छा। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि साउंड क्या होती है। मैं सीधा जो बुक में होता है वो सीधा कॉपी नहीं करता। मैंने अपने माइंड सेट से जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है। बुक तो सबसे आसान काम है बुक को लिखना, उससे मुश्किल काम है बुक को पढ़ाना, और उससे भी मुश्किल काम जो आप करते हो बुक को पढ़ना। तो अगर किताबों में से हम किताबें रख लेते तो फिर तो कोई अनपढ़ ही ना होता। यू कैन नॉट बाय द नॉलेज। आप ज्ञान को खरीद नहीं सकते हो, आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो अगर आप उसके पात्र हो। If you are the recipient of the knowledge, then and only then the knowledge will travel to you. Otherwise, money cannot buy the knowledge. फिर तो कोई भी बंदा अनपढ़ ही ना होता। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से आपको टीच करूंगा, क्योंकि आप ICSE 8th स्टैंडर्ड में हो, तो परहैप्स आपको मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा वो उस ढंग से भी आपको मैं पढ़ा दूंगा जिस ढंग से आप पढ़ रहे हो। लेकिन आई विल बी गिविंग यू द माई मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग। कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? साउंड वो एनर्जी है जिससे हमें सुनता है। अब मैं बोल रहा हूं, आपको सुन रहा है। अब देखो, आपने बोला ना मेरी आवाज चली गई, मैंने जानबूझ के ऐसे बोला था। माइक तो सब कुछ ऑन है। तो अब जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं पता क्या बोले क्या बोला, ठीक? इसलिए वो एनर्जी आपको पहुंच ही नहीं रही, तो आप अब्बा डब्बा चप्पा बन गए, आपको कुछ नहीं सुनाई दिया। जब मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे, तो आपको सुन नहीं रहा, बीच में मैंने गायब कर दी आवाज। अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट तो आपको सुनाई देगा कि सर ने बोला स्टूडेंट। अगर मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है जिससे हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग पता लगती है। ये एम्पलीट्यूड टेम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बाद की बातें हैं भैया। सबसे पहले ये तो जानिएगा ना साउंड क्या होता है। जब हमको यही नहीं मालूम कि साउंड क्या होता है तो एम्पलीट्यूड क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी। फिर हमने ये बताया आपको कि साउंड के क्या होते हैं, दो टाइप्स। ये वेव में ट्रेवल करता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशंस एंड रेरिफिकेशंस बनता है, और ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है। अब आती है बात एम्पलीट्यूड। अब आप ध्यान से देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल में एम्पलीट्यूड बहुत अच्छे से समझ आता है। ये देख रहे हैं ना आप? इसको हमने किस लेटर से डाला है? जो ए लेटर से हमने इसको डाला है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ए को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? It is the maximum displacement of a particle which is vibrating in a transverse wave from its mean position. किसी भी पार्टिकल की सबसे लंबी दूरी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। उसकी मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा लंबे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब आती है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। दैट इज कॉल्ड wavelength. Yes, wavelength is what? It is the distance between the two consecutive crest or two consecutive trough. अब आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट,
फ्रीक्वेंसी। अब कोई चीज वाइब्रेट करती है ना, जब अब जैसे ये पेन है, ये पेन वाइब्रेट करता है, ये मेन पोजीशन है पेन का, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, ये ऐसे चल रहा है ना। जब ये हाँ जी। पेन लेफ्ट राइट चल रहा है तो ये इसका मेन पोजीशन है। क्या है? दिस इज इट्स मेन पोजीशन। जब इसको इधर जाएगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वन साइड, देन मीन पोजीशन, देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द अदर साइड। तो जब ये मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, देन एक्सट्रीम, देन मीन, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। मींस जब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम वन, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम टू, फिर मीन पोजीशन, तो एक वाइब्रेशंस, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी इन एसआई सिस्टम में हर्ट्ज होती है, और 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1/सेकेंड। जैसे एक हमारे पास क्या बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क है, तो जब हम ट्यूनिंग फोर्क को, मैं कल आपको ट्यूनिंग फोर्क दिखा भी दूंगा परसों, एंड तो जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है तो चिमटा देखा आपने? चिमटा, जब चिमटा कई बार जमीन पे गिरता है तो वो काफी देर ऐसे से वाइब्रेट करता रहता है। That is what frequency is. अच्छा। You're genius boy. मजा आ रहा पढ़ के? हाँ जी हाँ जी। अरे जब मजा आएगा तभी पढ़ेगा, जब पढ़ेगा तो मजा आएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है डियर स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अभी आप एट्थ क्लास में हो तो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, मुझे जल्दी नहीं है, मैं जल्दी में नहीं पढ़ाने वाला। तो आप बताओ इतने में कोई पूछना है क्वेश्चन आपके मन में? फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं किलो हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज बोलते हैं, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, वो बड़े यूनिट्स हैं, वो अलग चीजें हैं, वो फिजिक्स नहीं है, वो तो एक इंफॉर्मेशन है। 1000 हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज बोलते हैं। अब आपके मन में इतने में से कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। तो एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? हाँ जी, एक वाइब्रेशन कब कंप्लीट होती है? जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हो आप, ये पेंडुलम है तो ये मीन पोजीशन पे है। ठीक है, हाँ, ये तो मीन पोजीशन है। जब ये एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। मान लीजिए ये मेरे पास लेबोरेटरी में ये ड्रायर पड़ा है सुखाने के लिए, प्रैक्टिकल करवाते ना, ये ड्रायर पड़ा है, तो ये पेंडुलम है, ठीक है। इसको हम यहां से इधर कर देते हैं, ठीक। अब ये लेफ्ट राइट हो रहा है कि नहीं पेंडुलम की तरह? हाँ। तो आप स्लो मोशन में देखिएगा, ये है इसका मेन पोजीशन। यहां से हमने इसको एक्सट्रीम पे छोड़ा, फिर ये मीन पे आया, फिर ये एक्सट्रीम पे गया, फिर ये मीन पे आया, तो एक वाइब्रेशन। अच्छा, दोनों तरफ जाके फिर आया तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। यानी जहां से ये चला, यहां से चला, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो एक वाइब्रेशन। ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दैट्स इट। आज आप इतना ही करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर फिर चलेगा। ये लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड विद इन 15 to 20 मिनट्स पहुंच रहा है। तो आज इतना करना है? बहुत है, इतना छोटा छोटा तो है, ठीक है ना। पेपर आने वाले हैं ना सर, 4 फरवरी को है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट किया मैंने आपको, पहले इतना पढ़ लो आप, फिर आगे निकलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा पढ़ लेंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओके।